हेलो एवरीवन, मेरा नाम है सत्यम और आप देखना शुरू कर चुके हैं इलेक्ट्रॉनिक्स ग्लोब यूट्यूब चैनल, जहां मैं इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड वीडियो शेयर करता हूं। अगर आप आईओटी में, एम्बेडेड सिस्टम में, पीसीबी डिज़ाइन में अगर इंटरेस्ट रखते हो तो ये चैनल आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्प करने वाला है, क्योंकि इस चैनल पे इसी तरह के कंटेंट आते रहती हैं। अभी मैंने 9 वीडियो का सीरीज स्टार्ट किया है, जिसमें कि मैं ये फोर्थ वीडियो है, जिसमें कि मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ स्कीमेटिक डिज़ाइन के बारे में, कि स्कीमेटिक डिज़ाइन किस तरह से करते हैं, नेट नेम किस तरह से ऐड करेंगे, ग्राउंड किस तरह से यूज़ करते हैं, प्लेसमेंट करते हैं एक स्कीमेटिक के अंदर, तो कि आपकी जो स्कीमेटिक की ब्यूटी है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी हो जाए। आप इस वीडियो में शेयर करने वाला हूँ। लास्ट वीडियो मैंने आपके साथ शेयर किया था, जिसमें मैंने आपको डेटा सेट एनालिसिस करके बताया था कि इंपॉर्टेंट सिग्नल क्या होती है, क्योंकि हमारा जो प्रोजेक्ट चल रहा है वो चल रहा है यूएसबी टू यूआरट कन्वर्टर, जिसमें कि यूएसबी मैंने लिया, जो कनेक्टर्स होते हैं वो यूज़ किया। उसके बाद फिर मैं वहाँ पे जो आईसी होती है ड्राइवर आईसी यूआरट की, वो यूज़ किया, जो कि CH340 मैं यूज़ कर रहा था। तो उसी को लेकर के आज के वीडियो में मैं कंप्लीट स्कीमेटिक डिज़ाइन करके आपको बताने वाला हूँ, विद द रेफरेंस ऑफ द डेटा सेट। की डेटा सेट को देख करके हम किस तरह से करेंगे, क्रिस्टल ऑसिलेटर कौन सा लगाएंगे, कैपेसिटर कितने नैनो फैराड का लगाने वाले हैं, माइक्रो फैराड का लगाने वाले एंड व्हाटएवर एंड सो ऑन। सो आज की वीडियो बहुत ज़्यादा मजा आने वाला है, तो आज की वीडियो को लास्ट तक देखना, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होगा। इसमें आप बहुत सारी चीज़ें सीखने वाले हो स्कीमेटिक डिज़ाइन से रिलेटेड। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। लास्ट वीडियो में मैंने आपके साथ यहाँ तक कवर कर रखा था कि हम डेटा सेट को किस तरह से एनालिसिस करते हैं, ठीक है। तो आज की वीडियो में जो मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ वो करने वाला हूँ स्कीमेटिक डिज़ाइन के। हम स्कीमेटिक्स को किस तरह से डिज़ाइन करेंगे कीकैड के अंदर, ठीक है। तो सबसे पहले अपना काम है कि हम कीकैड को ओपन कर लेते हैं। कीकैड को जब ओपन करेंगे तो कुछ इस तरह का ये इंटरफेस देखने के लिए मिलता है, इसमें काफ़ी सारे फीचर्स और आपको एडवांस फीचर्स मिलते हैं, जस्ट लाइक कि कैसे आप गर्वर फाइल को जनरेट करोगे या गर्वर फाइल को आप व्यू कर सकते हो, जो भी अदर फाइल्स हैं उसे आप कर सकते हो। इमेज कैसे कन्वर्ट कर सकते हो, कैलकुलेटर हैं आपके पास यहाँ पे दिए हुए, जिसमें कि आप बेसिक इम्पीडेंस, रेजिस्टेंस, करंट वगैरह कैलकुलेट कर सकते हो। ड्राइंग शीट एडिटर आपको दिए जाते हैं, तो ये बेसिक एक ओवरव्यू है। इसके बाद सबसे पहला काम हमें ये करना है कि हम फाइल में जा करके न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करेंगे, ठीक है। तो न्यू प्रोजेक्ट में क्लिक करके हम सबसे पहले आ जाएंगे यहाँ पे, एक अपना एक क्रिएट कर लेंगे फाइल, ठीक है। तो जैसे कि जस्ट मैं एक अपने सी ड्राइव में मैं यहाँ पे एक फ़ाइल यहाँ पे बनाता हूँ, ठीक है। जस्ट लाइक कि मैं अपना एक फ़ोल्डर खोलता हूँ और यहाँ पर मैं एक देता हूँ कीकैड प्रोजेक्ट, ठीक है, प्रोजेक्ट कीकैड। तो इसके अंदर मैं फ़ाइल नेम यहाँ पर इंटर करूँगा और मैं देता हूँ USB UART, ठीक है, USB UART कन्वर्टर, ठीक है, USB UART कन्वर्टर, और इंटर कर दूंगा। तो अब मेरा यहाँ पे एक फ़ाइल बन के क्रिएट हो चुका है यहाँ पे USB UART कन्वर्टर। थोड़ा सा मैं इसको आपको बड़ा करके दिखाता हूँ यहाँ से कि ये एक्चुअल बना क्या है। तो देखो यहाँ पे दो फाइल दिख रही हैं आपको, एक दिख रही है USB UART कन्वर्टर .keycad_PCB और एक है .keycad_schematic। इसका मतलब क्या है, बेसिक दिस आर द डेजिग्नेटर। SCH is the designator for the schematic design and _PCB is the designator for the PCB design। तो हमें सबसे पहला काम ये करना होता है कि हम आएंगे USB UART कन्वर्टर में और इस वाले फाइल को ओपन करेंगे। इस वाले फाइल को जैसे आप डबल क्लिक करके ओपन करोगे तो ये कुछ इस तरह का आपको डैशबोर्ड देखने के लिए यहाँ पे मिलने वाला है। इस डैशबोर्ड में क्या होगा, बेसिकली आपका एक पेज का लेआउट है, ठीक है। आप पेज का भी सेटअप कर सकते हो यहाँ पे, ठीक है। जैसे आप यहाँ पे फाइल में जा करके आप पेज सेटिंग में आप यहाँ पे डिफरेंट में पेज को सिलेक्ट कर सकते हो। जैसे मैंने A4 ले रखा है, A5 है, A3, A2 है, इस तरह की यहाँ पे फाइल है। तो मैं स्टैंडर्ड लेके चलता हूँ अभी A4, ठीक है। तो A4 के अंदर मैं यहाँ से जब ले करके चलता हूँ, ठीक है, तो ये कुछ इस तरह का डैशबोर्ड देखने के लिए मिलता है। इसमें आप यहाँ पे मल्टीपल पेज में भी काम कर सकते हो। जैसे ये पेज नंबर 1 है तो मैं पेज नंबर 1, 2, 3, 4, ये बहुत बड़ी बड़ी स्कीमेटिक होगी तो हम मल्टीपल पेज को भी यूज़ करेंगे। सो सबसे पहला भी काम ये है हमें कि इस फाइल में मैं यहाँ पर अपना वो इंटर करूँगा कंपोनेंट। तो कंपोनेंट सेलेक्ट करने के लिए दो ऑप्शन है, या प्लेस में जाओ और यहाँ से ऐड सिंबल करो, और या तो जस्ट ये जो भी आप देख रहे हो यहाँ पे ऐड सिंबल करने के लिए A है, ऐड पावर करने के लिए P दे रहा है, ऐड वायर करने के लिए W है। ये क्या है, बेसिक इसके साथ आपको यूज़ करना है शिफ्ट। जैसे कि मैं अगर शिफ्ट और A प्रेस करूँगा तो यहाँ पे देखो सारे कंपोनेंट्स यहाँ पे क्या करेगा, ये लोड करना स्टार्ट कर देगा। जो आपकी लाइब्रेरी है उस लाइब्रेरी में से क्या करेगा, सारे को ये फेच करने लगेगा। तो इसमें मुझे सबसे पहले जो रिक्वायरमेंट थी, आप मेरे ब्लॉक डायग्राम को देखोगे तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो मेरे पास दो चीज़ें थी, एक था हमारा USB टाइप A को लेना, और सेकेंडरी पार्ट जो था वो था हमें एक USB टू UART कन्वर्टर या ड्राइवर IC की रिक्वायरमेंट थी, जिसके लिए मैंने CH340 ले रखा था। आप यहाँ पे डेटा शीट में भी देख सकते हो मैंने ये IC सेलेक्ट की थी। लास्ट वीडियो में मैंने इस चीज़ को बहुत अच्छे से क्रिस्टल क्लियर आपको समझाया था, एक एक पैरामीटर बताया था कि किसका क्या मीनिंग है, क्या वैल्यूज़ होती है, कैसे कैसे हमें इंटरफेस कर रहे हैं, वो सारी चीज़ें मैंने आपको बताई थी, पिन आउट आपको समझाए थे, ठीक है। इसके बारे में मैंने आपके साथ लास्ट वीडियो में शेयर कर रखा था। तो एक बार जैसे ही तो ये IC को मैं यहाँ पे लेने वाला हूँ।
तो अभी क्या हो रहा है यहाँ पे, ये कुछ टाइम लेगा क्योंकि लाइब्रेरी बहुत ज़्यादा बड़ी है, ठीक है। तो 39 सेकंड अभी तक यहाँ पे 41 सेकंड हो चुके हैं जो ये लाइब्रेरी को भी फेच कर रहा है। लाइब्रेरी फेच करने में थोड़ा ये टाइम लेता है। तो सो देख सकते हो गाइस यहाँ पे सारी लाइब्रेरी हमारी आ चुकी है। तो इसमें से हमारे टारगेट है सबसे पहला कि हम सिलेक्ट करेंगे USB टाइप ए। तो USB टाइप ए आ गया। अब यहाँ पे देखो ये आपको दिख रहे हैं, यहाँ कंपोनेंट है, ठीक है। ये आपको स्कीमेटिक के कंपोनेंट्स दिख रहे हैं और यहाँ पे आपको दिखेंगे डिफरेंट साइजेस कि किस साइज के लेना है, ठीक है। ये आपके जो है ये क्या है, SMD टाइप की हैं, बट ये 2 होल जो है ये बेसिक शिल्डिंग के लिए यूज़ होता है, ग्राउंडिंग के लिए, ठीक है। तो हम ये वाले को सिलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो एक USB में इस वाले को यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ, ठीक है। तो ये देखो ये इस तरह का ये कंपोनेंट आ गया। इसके बाद अब मुझे एक कंपोनेंट और लेना है, वो है IC, ड्राइवर IC। तो CH340G मैं ले लेता हूँ, ठीक है। ये है आपके SO16, जो मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था कि SO16 पैकेज का हमारा ये कंपोनेंट है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको मैं दिखाता हूँ। तो यहाँ पे आप देखोगे ना स्टार्टिंग में, तो आपको यहाँ पे ये चीज़ें मिल जाएंगी। ये इसका पैकेज, ये देखो ROHS रॉश कंप्लाइंट नैरो बॉडी साइज SO16 पैकेज, ठीक है। तो मैं SO16 पैकेज यहाँ से पिक कर लेता हूँ ये, ठीक है, ओके। तो ये 2 कंपोनेंट मैं ले लिया। और थर्ड कंपोनेंट मेरे को रिक्वायरमेंट है कि आउटपुट मुझे क्या लेना है। तो आउटपुट मुझे चाहिए UART यानी RX और TX। तो एक होगा RX, एक होगा TX, एक होगा VCC एंड 410 ग्राउंड। तो 4 पिन चाहिए। तो मुझे चाहिए होंगे कनेक्टर, मेल हेडर, ठीक है, हेडर टाइप की चाहिए होगी। तो मैं यहाँ से ले लेता हूँ 1x4 का, ठीक है, 1x4 का पिन ले लेता हूँ, ठीक है। और यहाँ से फुटप्रिंट ले लेता हूँ 2.54 mm का। तो इस तरह का हेडर आपको मिल जाएंगे, ठीक है। अवेलेबिलिटी है यहाँ पे आपको किस तरह के कंपाउंड मिल रहे हैं, ठीक है। तो ये 1x4 को मैं डिलीट कर देता हूँ, J2 को रखूँगा क्योंकि J2 क्या है, डेजिग्नेटर है। ये अब देखो कनेक्टर, ये जो आपका सर्कल का यहाँ पे सिंबल दिख रहा है ना, बेसिक आप यहीं से अपने वायर को कनेक्ट करोगे। तो ये ऐसे कनेक्ट नहीं होगा, तो इसे आप क्या कर लो, रोटेट कर लो। तो जस्ट लेफ्ट क्लिक करके आप इसे क्या करो, मिरर हॉरिजॉन्टली कर लो। तो इस तरह से देखो ये आपके क्या हो गया, चेंज हो गए शेप। तो अब आपके ये क्या हो गया, सामने सामने आ गए, ठीक है। तो मैंने सारे मेजर कंपोनेंट जो थे ले लिए। अब मुझे रिक्वायरमेंट है किसकी, अब मुझे रिक्वायरमेंट है क्रिस्टल ऑसिलेटर की। तो अब मैं यहाँ से सिलेक्ट करने वाला हूँ क्रिस्टल ऑसिलेटर, ठीक है। अब मेरे को पिन नंबर 7 और 8 पे लगाने हैं क्रिस्टल ऑसिलेटर। ये भी मैंने लास्ट वीडियो में आपके साथ शेयर कर रखा था। जब आप इस डेटा शीट को ओपन करोगे तो एप्लीकेशन नोट्स में जाओगे तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा CH340 चिप हैव बिल्ट इन USB पुलअप रजिस्टर लाइक दिस, ठीक है। तो इसमें आपको पुलअप रजिस्टर लगाने की रिक्वायरमेंट नहीं है, बट यहाँ आप देखो ड्यूरिंग ऑपरेशन CH340 रिक्वायर अ 12 मेगाहर्ट्ज क्लॉक सिग्नल, ठीक है, एट XI पिन, ठीक है। XI पिन पे आपको लगाना है। तो XI पिन आपका कौन सा है यहाँ पे, ये देखो। तो XI पिन 7 नंबर है। तो यहाँ पे मुझे क्या करना है, 12 मेगाहर्ट्ज का क्रिस्टल ऑसिलेटर यहाँ पे लगाना है। तो उसके लिए मैं कंट्रोल शिफ्ट 1 करके यहाँ पे ले लूँगा क्रिस्टल्स, ठीक है। तो यहाँ से मैं पिक करूँगा क्रिस्टल, और क्रिस्टल की मैं फुटप्रिंट लेने वाला हूँ। तो 12 मेगाहर्ट्ज का अगर मैं देखता हूँ एक बार गूगल पे कि किस तरह, तो इस तरह का कुछ यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये आ जाता है, ठीक है। तो अब इसमें से मैं एक बार देख लेता हूँ कि हमें कौन सा पैकेज यहाँ पे रिक्वायरमेंट होगी, ठीक है। स्नैप EDA पे आप देख सकते हो एक बार। तो हाँ, ये वाली क्रिस्टल मेरे को रिक्वायरमेंट है, इन स्टॉक भी है, ठीक है। तो ये इजीली अवेलेबल हो जाएगा। इसका पैकेज की अगर बात करता हूँ यहाँ पे, तो ये है आपका C49 आप ले सकते हो, ठीक है। तो एक बार मैं यहाँ पे कीपैड अपनी लाइब्रेरी में देख लेता हूँ क्रिस्टल। तो क्रिस्टल में मैं सिलेक्ट कर रखा था, और HC49U हॉरिजॉन्टल, ठीक है। तो ये देखो ये वाली मिल गई। तो ये मैं क्रिस्टल यहाँ पे ले लेता हूँ, ठीक है, इस तरह से। और ये मेरे को कनेक्ट करना है कहाँ पे, ये कनेक्ट करना है मुझे XI पिन पे। तो क्रिस्टल को मैं डिलीट करूँगा, केवल डेजिग्नेटर रखूँगा Y1। तो Y जो होता है आपका डेजिग्नेटर, ये होता है किसका, ये होता है आपका क्रिस्टल का। इसके बाद अब एक बार मैं आता हूँ अपने डेटा शीट पे। तो डेटा शीट में आएंगे तो किस तरह से ये इंटरफेस हो रहा है एक बार ये आपको देखना है। तो यहाँ पे आप देखो XI और XO के बीच में 2 पैरेलल में लगाए गए हैं कैपेसिटर, ठीक है। तो मैं एक बार कैपेसिटर भी ले लेता हूँ 22P का। तो यहाँ से जस्ट कंट्रोल A करूँगा, और यहाँ पर मैं करूँगा सर्च C। तो C में जा करके मैं कैपेसिटर यहाँ से ले लूँगा, ठीक है। मैं ले लूँगा SMD कंपोनेंट यहाँ पे, ठीक है, SMD कंपोनेंट। तो 2 SMD मैं यहाँ से सिलेक्ट कर लेता हूँ, एक यहाँ पे लगा दिया और एक मैं यहाँ लगा लेता हूँ, ठीक है। तो 2 कंपोनेंट मैं यहाँ पे लगा लिया। तो जस्ट मैं एक बार अलाइन कर लेता हूँ यहाँ से, ठीक है। तो ये कंपोनेंट भी यहाँ पे लगा दिया। अब करना क्या है, मुझे कनेक्शन करने हैं। तो कनेक्शन कैसे करूँगा मैं, कनेक्शन मैं करने वाला हूँ यहाँ पे। जस्ट आप इसके सर्कल पे लेके जाओगे ना अपने कर्सर को, तो यहाँ पे आपको इस तरह का एरो दिखेगा। जैसे आपको सिंगल क्लिक करके और जहाँ पे लेके जाना है क्लिक कर देना है,
ठीक है। उसी तरह से यहाँ से आपको यहाँ पे कनेक्ट करना है। ग्राउंड दोनों के दोनों आप क्या कर लो, कॉमन ग्राउंड कर लो। तो रेफरेंस सर्किट में एक्स आई पे आपका ये कनेक्ट हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे मैं आपको एक बहुत ही बेहतरीन चीज़ बताऊंगा, मैं वायर यहाँ से कनेक्ट अगर करूँ, इससे बेटर ऑप्शन है कि मैं एक यहाँ से नेट ऐड कर लूँ। तो नेट के लिए जस्ट आपको ये वाले पे जाना है, ठीक है। ए के नीचे आपको लाइन दिखेगा, तो इस पर आप आकर के यहाँ पे जस्ट क्लिक करो आप एक्स आई, ठीक है। और एक्स आई करके आप एंटर कर दो और यहाँ पे कनेक्ट करो। तो ये आपका कहाँ कनेक्ट होगा, ये कनेक्ट होगा आपका एक्स आई पे, ठीक है। ये वाला आपका क्या हो गया, एक्स आई का पिन हो गया एक, ठीक है। तो ये एक्स आई हो गया। सेकंड वन आपको करना है एक्सओ पे कनेक्ट। तो एक्सओ पे कनेक्ट करेंगे के लिए क्या करेंगे, वापस इस पे आएंगे और यहाँ पे लिखेंगे एक्सओ, एंटर करेंगे वापस से एक्सओ पे, ठीक है। तो ये इसे भी मैं कहाँ ऊपर लेकर के आता हूँ यहाँ पे। तो अब ये क्या हो गया, मेरा एक्स आई एक्सओ हो गया। बट क्या ये पिन से अभी कनेक्ट है, नहीं, ये पिन से कनेक्ट अभी नहीं है। तो इस एक्स आई को क्या करता हूँ मैं, यहाँ से जस्ट कॉपी करके पेस्ट करता हूँ और इसे एक्स आई पे कनेक्ट कर देता हूँ, ठीक है। ठीक है, इस तरह से देखो। इसे वेरीफाई कैसे करोगे वो भी चीज़ अभी मैं बताता हूँ आपको। भाई अगर ये कनेक्ट है इंटरनली तो आपको वेरीफाई करने भी आना चाहिए कि कैसे ये कनेक्ट है, ठीक है। इस तरह से कर लिया मैं। अब इसके बाद क्या करना है, देखो वेरीफाई करने के लिए सिंपली आपको यहाँ पे जाना है, इस वाले सेक्शन पे हाईलाइट वायर्स एंड पिन ऑफ अ नेट। इस पर आप जा करके जैसे एक्स आई पे क्लिक करोगे, देखो ये यहाँ पे कनेक्ट हो रहा है, एक्सो आपका यहाँ पे कनेक्ट हो रहा है, ठीक है। अब मुझे चाहिए एक ग्राउंड, तो जस्ट मैं करूँगा वापस से लाइब्रेरी में जाऊँगा और यहाँ से ग्राउंड ले लूँगा, ठीक है। ग्राउंड का कोई भी फुटप्रिंट नहीं है तो कोई इशू नहीं है, यहाँ से मैं ले लेता हूँ ग्राउंड, ठीक है। तो ये आपका ग्राउंड का कनेक्शन भी यहाँ से हो चुका है, ठीक है। तो ये बेसिक्स इतना था इस वाले सेक्शन में कि मेरा क्रिस्टल जो था वो कनेक्ट हो चुका है। नेक्स्ट मुझे लेना है यहाँ पे आर एक्स और टी एक्स। तो वो मैं क्या करता हूँ, यहाँ से मैं नेट ऐड कर लेता हूँ। नेट में दे देता हूँ टी एक्स, ठीक है। टी एक्स यहाँ पे आया। उसी तरह से एक और ले लेता हूँ मैं आर एक्स, ठीक है। आर एक्स को मैं आर एक्स पे दिया और यहाँ अब सेम एज इट इज़ मैं क्या करूँगा, इस वाले को कॉपी कर लो। कॉपी भी नहीं भी करोगे तो आप जस्ट क्या कर सकते हो, यहाँ पे आप यहाँ पे जस्ट पेस्ट लिख सकते हो। जैसे यहाँ से मैं वापस से एक नेट में जाता हूँ और मैं यहाँ से लिखता हूँ आर एक्स और एंटर करूँगा। तो ये आर एक्स इस तरह से भी आप यहाँ पे कर सकते हो। तो इसे मैं यहाँ पे ले आया, ठीक है। अब एक है ग्राउंड का पिन। तो ग्राउंड जो यहाँ पे आप यूज़ किए हो GND, या तो इसे कॉपी कर लो या तो एक नेट आप और भी यहाँ पे ऐड कर लो, ठीक है। तो जस्ट मैं यहाँ पे ऐड करता हूँ GND सेम एज इट इज़। तो इसे एक बार बट मुझे वेरीफाई करना होगा कि ये क्या सही है या नहीं है। तो उसके लिए मैं सिंपली क्या करूँगा, यहाँ पे जाऊँगा इस वाले हाईलाइट पे और इस ग्राउंड पे क्लिक करूँगा। तो यहाँ से देखो ये पिन और ये पिन आपका हाईलाइट हो रहा है, मतलब दोनों आपस में क्या है, इंटीग्रेटेड है। उसी तरह से ये वाले ग्राउंड को आप यहाँ पे भी लगा सकते हो, ठीक है। इस वाले ग्राउंड को अगर मैं कॉपी कर लूँ और पेस्ट करूँ यहाँ पे, तो यहाँ भी मैं इस ग्राउंड को यहाँ पे अप्लाई कर सकता हूँ, ठीक है। इस तरह से आप इस ग्राउंड को यहाँ पे हाईलाइट करवा सकते हो, ठीक है। तो ये बेसिक मेरा हो गया। अब क्या है यहाँ पे, अब है D+ और D-। तो ये D+ ईजिली कनेक्ट हो जाएगा इसके साथ। यहाँ पे मैं इसे कर देता हूँ एक बार कनेक्ट, थोड़ा सा ऊपर लेकर के, ठीक है। तो यहाँ से ये D+ D- है, ये कनेक्ट होगा आपका USB के साथ। तो इसे जस्ट मैं सिंपली यहाँ से D+ को D+ के साथ कर दूंगा और D- को D- के साथ कनेक्ट कर दूंगा, ठीक है। तो ये काम हो गया। उसी तरह से आपका V+ है। V+ जो आता है वो होता है कि आपका 5 वोल्ट। तो इसके लिए मैं एक यहाँ पे नेट यूज़ कर लेता हूँ, V_bus 5 वोल्ट, ठीक है। क्योंकि ये आपके आएंगे लैपटॉप से, जहाँ भी आप कनेक्ट करने वाले हो, तो ये चीज़ें वहाँ से आपको देखने के लिए मिलेंगी, ठीक है। तो ये V+ आया। इसे मुझे क्या करना है, अपने IC को देना है। तो IC को देने के लिए मुझे यूज़ करना पड़ेगा। तो मैं क्या करूँगा, 16 नंबर पिन जो मेरा VCC है, इसी पे मैं इस वाले को कनेक्ट कर दूँगा यहाँ से, ठीक है। तो इस तरह से मैं इसे क्या कर दिया, कनेक्ट कर दिया, ठीक है। तो अब बचा RS-232 हम यूज़ कर नहीं रहे हैं, ये सब CST DST ये सब पिन हम यूज़ नहीं कर रहे हैं। तो इसे ऐसा नहीं है कि आप इस तरह से छोड़ दोगे तो आपको डेफिनेटली यहाँ पे एरर देखने के लिए मिल जाएगा। तो आपको जस्ट क्या करना है, यहाँ पे जस्ट नॉट कनेक्टिंग का आपको यहाँ पे एक फ्लैग लगाना है, यानी एक आपको सिग्नल लगाना है। इसके लिए आप क्या कर सकते हो, बेसिक Shift Q प्रेस करोगे तो आपको इस तरह से यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएंगे, ठीक है। तो मैं एक बार लगा देता हूँ, वहाँ पे आपको दिखाता हूँ। Shift Q प्रेस करो या तो फिर आप यहाँ से नॉट कनेक्टेड करो, ठीक है। तो इस पॉइंट पे आके आप जस्ट Q कर दो यहाँ से, ठीक है। यहाँ भी कर लो, जहाँ पे भी आपको लेके जाना है, ठीक है। ये सारे मेरे क्या नॉट कनेक्टेड, मतलब क्या है, जब मैं RS-232 वगैरह पे बात करने वाला हूँ तो डेफिनेटली मैं इस टॉपिक को भी कवर करूँगा। ये सारे जो सिग्नल्स हैं इसे मैं यूज़ करने वाला हूँ, ठीक है। अब मेरे को करना है एक ग्राउंड कनेक्ट। तो इस ग्राउंड को क्या करता हूँ, मैं यहाँ से कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ और इन दोनों को मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे ग्राउंड कर देता हूँ, ठीक है। और इन दोनों को शील्डिंग भी क्या है, बेसिक ग्राउंड है।
सर्च प्रोटेक्शन वगैरह के लिए हम इसे यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ये आईसी देखो आपको ऑलमोस्ट जो थी वो कंप्लीट हो गई। ये क्या है, V3, एक बार V3 है पिन नंबर 4, तो इसे भी हम एक बार एनालिसिस करते हैं कि पिन नंबर 4 क्या है। तो पिन नंबर 4 है आपका बेसिक 3V3 का। तो यहाँ पे अगर आपको 3V3 की रिक्वायरमेंट है तो आप एक यहाँ पे बेसिक काम कर सकते हो। आप एक जम्पर वायर यहाँ पे कनेक्ट कर लो, ठीक है, 2 क्रॉस का, ठीक है। तो 2 क्रॉस का क्यों ले रहा हूँ, जस्ट फॉर द कनेक्शन, कि मेरा एक अच्छा सा यहाँ पे कॉन्टैक्ट बन जाए। हाँ, तो ये वाला मैं क्या करता हूँ, यहाँ से 2.54 mm का यहाँ से सिलेक्ट कर लेता हूँ। इसे सिलेक्ट करने का रीज़न क्या है, मैं आपको एक बार ये बता देता हूँ। तो मेरे को 3V3 अगर यूज़ करना है, ठीक है, तो 3V3 यूज़ करने के लिए मैं चाहता हूँ कि एक मैं जम्पर कनेक्ट यहाँ पे कर लूँ, ठीक है। तो इस जम्पर को कनेक्ट करने के लिए मुझे एक चाहिए होगा हेडर। तो यहाँ पे मैं इसे अगर एक बार रोटेट कर दूँ, तो एक बार रोटेट करके देखता हूँ, देखो, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, एक 3V3 नाम का सिग्नल जनरेट करता हूँ, नेट नेम ऐड करता हूँ। तो 3V3, ठीक है, इंटर किया, तो ये 3V3 क्या किया, मैं यहाँ पे ऐड कर दिया, ठीक है। तो ये 3V3 यहाँ पर तो आपको देखने के लिए मिल गया, ठीक है। उसी तरह से अब आपको यहाँ पे भी चाहिए 3V3, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करूँगा, मैं जस्ट इस नेट नेम को मैं यहाँ से ऐड करने वाला हूँ, ठीक है। तो अब आप बोलोगे कि सर यहाँ पे आप 3V3 को क्यों यूज़ कर रहे हो और यहाँ पे आपने जम्पर वायर क्यों यूज़ किया दो। तो देखो, ये मैं इसलिए यूज़ किया हूँ कि अभी क्या है, ये दोनों में जब आप जम्पर वायर को कनेक्ट नहीं करोगे तब तक ये 3V3 आगे नहीं बढ़ेगा, यानी सप्लाई यहाँ नहीं आएगी। तो मैं क्या करता हूँ, इस 3V3 को मैं एक नेट नेम और दे देता हूँ, और मैं यहाँ पर दे देता हूँ 3V3 अंडरस्कोर ओपी, यानी आउटपुट, ठीक है। और इसे मैं यहाँ पे ऐड कर देता हूँ, ठीक है। तो ये देखो, ये यहाँ पे भी कनेक्ट हो चुका है। अब क्या है, ये वाली जो पिन एक बार हाईलाइट में आपको मैं लेकर के आता हूँ, तो ये पिन आपस में कनेक्टेड है, ठीक है, बट ये आगे नहीं जा रहा है ना, ये पिन का कोई भी अभी तक कनेक्शन नहीं है। तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ, इस वाले पिन को जस्ट कॉपी करके पेस्ट करके यहाँ पे ऐड कर देता हूँ। तो यहाँ पे मेरे को क्या मिल जाएगा, 3V3 मिल जाएगा, ठीक है, 3V3 मिल जाएगा। अब क्या हो रहा है, देखो यार, जब हाईलाइट मैं करूँगा तो ये पिन और ये पिन देखो आपस में कनेक्टेड है, यानी ये दोनों जम्पर वायर को जब जैसे शॉर्ट करोगे तो इस वाले पिन पे आपको क्या मिल जाएगा देखने के लिए। तो ये 3V3 आपको यहाँ पे मिल गया। तो हमारा स्कीमेटिक ये ऑलमोस्ट अब कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। तो इस स्कीमेटिक को अब मुझे करना है यहाँ पे एनोटेशन। तो एनोटेट कैसे करेंगे, अब यहाँ पे देखो सी है और सी की वैल्यू है, तो ये वैल्यू मैं यहाँ से इंटर कर देता हूँ, दैट इज़ 22 UF, ठीक है, 22 UF यानी माइक्रोफैराड। और यहाँ पे भी मैं सेम करता हूँ दोनों में, ठीक है। तो दोनों में यहाँ पे वैल्यू क्या हो जाएगी, सेम हो जाएगी। तो यहाँ पे मैं दे देता हूँ 22 UF की वैल्यू, ठीक है। तो ये दोनों वैल्यू क्या हो गई, अब सेम हो गई। तो ये हो गई C1 और ये हो गई C2, ठीक है। अब देखो, ये स्कीमेटिक ऑलमोस्ट हमारा क्या है, कंप्लीट है। इसे मैं सेव कर देता हूँ। और इसके बाद नेक्स्ट प्रोसेस होता है जो कि जाना है आपको बेसिक टूल में, और टूल में जाने के बाद आपको यहाँ पे करना है एनोटेट स्कीमेटिक। एनोटेट स्कीमेटिक करने से बेसिक आपको फ़ायदा ये होगा, यहाँ पे देख सकते हो एनोटेशन कंप्लीट करके आ चुका है। इससे फ़ायदा क्या हुआ कि मान लो जैसे कि यहाँ पे मैंने 2 कैपेसिटर रखा था, C1 C2, तो और भी कैपेसिटर हो, 10 कैपेसिटर होते हैं, C1 C2 C3, इस तरह से करके। तो ये बेसिक काम क्या करता है, एनोटेशन, ये सिक्वेंशियली सबको ऐड कर देता है, यानी C1 C2 C3 C4 इस सीक्वेंस में। अगर 10 IC यूज़ कर रहा हूँ तो U1 U2 U3 इस तरह से करके ये क्या करेगा, सेट कर देता है उसकी वैल्यू को। उसी के बाद आता है आपका यहाँ पे असाइन फुटप्रिंट। तो फुटप्रिंट देखो, मैंने ऑलमोस्ट सारे असाइन कर रखे हैं यहाँ पे, आप देख सकते हो। ये है यहाँ पे सिंबल, ये है इसके डेजिग्नेटर, और ये है उसके फुटप्रिंट के डिटेल्स, ठीक है। तो ये देखो, मैं यहाँ पे सारे के सारे फुटप्रिंट क्या कर रखा हूँ, सिलेक्ट कर रखा हूँ। आप इसे देख भी सकते हो, जैसे ये सिलेक्ट करके आप यहाँ पे है ना, व्यू सिलेक्टेड फुटप्रिंट, देखो ये है। उसी तरह से अगर मैं बात करता हूँ मैं सॉकेट की, तो सॉकेट पे आप जस्ट अपना राइट क्लिक करोगे माउस का, और उसके बाद आपको यहाँ पे दिख जाएगा, ये है आपके, ठीक है। आपके हेडर का आपको देखना है तो इस आईसी का भी पैकेज आप यहाँ से ये देख सकते हो, 16 पिन की आईसी है, ठीक है। तो ये सब चीज़ आप यहाँ से व्यू कर सकते हो। तो इसे मैं करता हूँ अप्लाई सेव स्कीमेटिक एंड कंटिन्यू एंड देन प्रेस ओके, ठीक है। तो ये हमारे यहाँ से सारा काम हो चुका है। और नेक्स्ट काम अब जो हमारा होगा वो होगा, सीधा हम करेंगे क्या, यहाँ से स्विच टू पीसीबी एडिटर। तो हम पीसीबी एडिटर में जाएंगे और स्विच करेंगे। उसके बाद यहाँ पे आएगा बॉम्ब को जनरेट करना और फिर इस तरह की गड़बड़ फाइल को जनरेट करना, दिस ऑल थिंग्स, ठीक है। तो ये चीज़ें हम यहाँ पे करेंगे, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो ये आ गया है आपके USB UART कन्वर्टर, जो फाइल नेम वगैरह है। तो ये सारी डिटेल आपको यहाँ पे देखने के लिए
मिल जाएगी। तो आशा करूंगा दोस्तों आपको आज का वीडियो काफ़ी ज़्यादा पसंद आया होगा। तो अगर वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो करो लाइक, चैनल करो सब्सक्राइब, और इंस्टाग्राम पर जाकर के भी वहाँ पे आप फॉलो कर सकते हो। आप मेरे से क्वेश्चंस पूछ सकते हो, मेरे को मैसेज करो वहाँ पे। लिंक्डइन पे जाकर के ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो, या वहाँ पे भी आप मेरे को मैसेज वगैरह कर सकते हो। अगर आपकी कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, डेफिनेटली मैं ट्राई करूँगा आपको मिनिमम टाइम में आपको रिस्पॉन्स करूँ। बट अगर कभी रिस्पॉन्स नहीं आता है मेरे साइड से तो ज़्यादा वरी मत करना। मैं डेफिनेटली जब भी मेरे को फ्री टाइम मिलेगा तो मैं आपको रिस्पॉन्स करूँगा, चाहे कमेंट में हो, चाहे आप मेरे को पर्सनल अगर चैट वगैरह पे अगर आप मेरे को मैसेज कर रहे हो, फेसबुक पे अगर आप मेरे को मैसेज कर रहे हो, तो वहाँ पे डेफिनेटली मैं आपको रिस्पॉन्स करूँगा जब भी मुझे टाइम मिलेगा। और बहुत सारे लोगों का डाउट यहाँ पे ये था कि सर आप 4 लेयर 6 लेयर की पीसीबी लेकर डिज़ाइन करके बताओ। तो डेफिनेटली मैं बोलूँगा इस सीरीज़ के बाद मैं 4 लेयर की पीसीबी ही आपको के साथ शेयर करने वाला हूँ, जो कि बहुत ही ज़्यादा मजा आएगा, क्योंकि उसमें आपको मजा आने वाला सबसे इंपॉर्टेंट कि हम लेयर स्टैक आपको समझेंगे, किस लेयर में क्या होता है, क्या क्या डाइलेक्ट्रिक का कॉन्स्टेंट होने वाला है। तो इस तरह की चीज़ें, बहुत सारी इंपॉर्टेंट वीडियोस आने वाली हैं आगे चल करके। तो आज का वीडियो को मैं यहीं रोकता हूँ और मिलता हूँ आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में विद द पीसीबी डिज़ाइन। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू वेरी मच, जय हिंद।